सदन दुर्गंधन को काटी अवलोक सुरलोक हो मिलाती जा। जब तक जियो जगती तल मही तल पे राम रस पियो वरदान बरसाती जाओ। तो आओ शीघ्र वाणी में ओज भरने के लिए सुंदर सरोज से सुसज्ज खोज लाओ माँ। राम और कृष्ण के कथा को मैं कहूँगा दिव्य भावना भवन मंजू अंजुल सजाओ माँ। कल्पना की कोमती में कुशल चलाए गर वर्ण गोठ गोठ कथा लड़िया बनाओ माँ। वाणी में विराजिए तिवारी के वो वीणा पानी पानी वीणा लेकर के सुशील झंकाओ माँ। वाणी में विराजिए तिवारी के वो वीणा पानी पानी वीणा लेकर के सुशील झंकाओ माँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रेमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम्। हंतुं त्रिताप मन सम मुनिहंस सेव्यं सन्मान साल पर पीत पराग पुण्यम। बोले श्याम रामचंद्र की, रावर कृष्ण चंद्र की, आसक्त दुर्गा देवी की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गौर सुत गजानन की, स्वामी कार्तिक जी महाराज की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, कुल देवता की, इष्ट देवता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। हाँ, दो चार बार प्रेम से प्रभु के परम नाम का संकीर्तन कीजिए। गिर जाए मंगलम शंकराय मंगलम, 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 गिर जाए से खराय गाय गाय मंगलम, गिर जाए से खराय गाय गाय मंगलम, गिर से खराय गाय गाय मंगलम, गिर से खराय गाय गाय मंगलम। रामाय मंगलम सीताय मंगलम, रामाय मंगलम सीताय मंगलम, रामाय मंगलम सीताय मंगलम, रामाय मंगलम सीताय मंगलम। रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम, रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम, रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम, रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम। राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम। राधा श्री कृष्णाय बार बार मंगलम, राधा श्री कृष्णाय बार बार मंगलम, राधा श्री कृष्णाय बार बार मंगलम, राधा श्री कृष्णाय बार बार मंगलम। रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम, रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम, गिरजाचल से खराय बार बार मंगलम, गिरजाचल से खराय बार बार मंगलम। श्याम रामचंद्र की जय, रावर कृष्ण चंद्र की जय। बहुत सरल तरीका है, कथा सुन करके ही सतगति प्राप्त कर लिया, अपना जन्म सुधार लिया। स्वयं जिनके मुख से कथा निकली है कौन है? शंकर जी, कथा के समुद्र। और कथा की मर्यादा देखिए,
स्वयं समुद्र घट के पास जा रहा है, कुंभज के पास। अरे एक बार त्रेता युग माही, हम गए कुंभज सिपाही। और कथा की मर्यादा देखिए, प्रयागराज में 1 महीना हर साल कथा होता है। 1 महीना कथा श्रवण किया लगातार। कौन? भरद्वाज जी। 1 महीना के बाद जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनका चरण पकड़ लिया। कहा, महाराज भी कथा से तृप्ति नहीं हुई, हमारे कुटी पर रह करके आप कथा मुझे सुनाइए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बड़ा सरल तरीका है सुधार का, और परलोक का, स्वर्ग का, अपवर्ग का। कौन? भगवान की कथा। कथा के माध्यम से 1-2 का नहीं, अनेकों का सुधार हो गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सुपर्णखा के नाक कान कट गए। सुपर्णखा का मतलब जो लज्जा से विहीन हो, सत्कर्म से विहीन हो, वही सुपर्णखा है। और सुपर्णखा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? वैरागी। वैरागी कौन है? लक्ष्मण। ज्ञान विराग सकल सुख आयना। वैरागी ही ऐसे पर विजय प्राप्त करता है। बोले श्याम रामचंद्र की। आ जाइए आधुनिक अर्थ पर। सुपर्णखा की नाक कान कट गई और जाती है खरदूषण के पास। खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आए और 14,000 सेना सब समाप्त हो गई। खरदूषण सहित भगवान राम ने समाप्त कर दिया। अब सुपर्णखा जाती है रावण के पास। रावण का दरबार लगा हुआ है, एक से एक राक्षस बैठे हुए हैं। रावण ने देखा, अचंभों में पड़ गया, चौंका। अरे मेरी बहन सुपर्णखा और इसके नाक कान, अरे तुम्हारे नाक कान को किसने काटा है? तुम्हारी दशा कैसे हुई? सुपर्णखा कहती है, कहती भैया, भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। इस दंडक वन में संग में एक नारी सुकुमारी सीता नारी को लाए हैं। सीता नारी को लाए हैं। सीता नारी को लाए। अरे भैया, एक नारी भी है बड़ी सुंदरी। ऐसा जान पड़ता है कि आपने तो स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन ना स्वर्ग लोक में वैसी स्त्री है। मृत्यु लोक की कौन कहीं इतनी सुंदरी है। उसका नाम है सीता। सीता नामी एक सुकुमारी संग में वो लेकर आए हैं। सीता नामी एक सुकुमारी संग में लेकर आए हैं। स्त्रियों की आदत होती है कि वो कहीं स्त्री को देखती है तो वो जरूर जाएंगी, अपना परिचय बनाएगी। तो स्त्री स्वभाववश मैं भी वहां देखी तो चली गई। नागाह उधर मैं जा निकली उस नागाह उधर मैं जा निकली उस नारी से मिलना चाहा। उस नारी से मिलना चाहा। उस नारी से मिलना चाहा। नारी के स्वभाव बसे भैया मैं वहां पहुंच गई और मैंने सोचा कि उस नारी से मिलूं, पर सीता से तो और तो नहीं, लेकिन जो उनका देवर था राम का छोटा भाई लक्ष्मण, वो मुझे देखा तो हमारे साथ छल करना चाहा। जब वो छल करना चाहा तो मैंने कहा बस खबरदार, मैं लंकेश रावण की बहन हूँ, हाथ न लगाना।
अरे भैया, जैसे मैं तुम्हारा नाम सुनाया कि मैं लंका के राजा रावण की बहन हूँ, तैसे तो 50 गालियां दिया और मेरे नाक को काट दिया, मेरे नाक काट दे, कान काट डाले, जैसे तुम्हारा नाम लिया। ये नहीं कहा कि मैं कहती थी जाकर के कही कि तुम सब पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मैंने ये नहीं कहा और अपना सुंदर स्वरूप बनाइए नहीं कहती है क्या? रूप धरि प्रभु कहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। ये नहीं कही कि मैंने सुंदरी बन करके गई थी, मुस्कुरा करके कह रही थी कि तुम सब पुरुष नमो सम नारी। आज संजोग की धरचा बिचारी, तो ब्रह्मा ने ही जोड़ी सुंदर लगाई, हमारे साथ विवाह कर लो। फिर लक्ष्मण से कहा विवाह कर लो, वो करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं सीता को खाने के लिए झपटी की सीता को खा जाओ, तब अकेले हो जाएंगे बिना नारी के, तो मेरे साथ विवाह करेंगे। ये नहीं कहा, कह क्या रही है? देखो कितना असत्य बोल रही है, कितना झूठा बोल रही है, और असत्य बोलने से ही लंका का विनाश हो गया। सुपर्णखा झूठ न बोलती तो लंका का विनाश न होता। इसलिए कलकाल का वास कहाँ कहाँ है? श्रीमद् भागवत के प्रथम कथा में क्या लिखा हुआ है? अहिंसा में जीव मारा जाता है, जो जीव मारते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा में कलकाल का वास है। दारू में वास है, जुआ में वास है, और नारी में वास दिया गया। फिर जब कलकाल मांगने लगा तो सुवर्ण में भी दे दिया गया, तभी तो सुवर्ण का मुकुट लगाए जाकर के मरा सांप लपेट दिए। और असत्य में कलकाल का वास है, नहीं असत्य संपातक पुंजा। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ वहां बोला जा सकता है कहाँ कहाँ? गौ की रक्षा हो और किसी के प्राण की रक्षा हो, कन्या के विवाह में, और अपना धन अपना प्राण बचाने के लिए, और गौ और ब्राह्मण के प्राण बचाने के लिए, बस इतने जगह झूठ बोला जा सकता है और झूठ बोला नहीं जा सकता है। तो क्या कहती है कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। संग में एक नामी सुकुमारी सीता नारी को लाए हैं, सीता नारी को लाए हैं, सीता नारी को लाए हैं। नागाह उधल में जा निकली, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा, मुझ पर कुछ छल करना चाहा, मुझ पर कुछ छल करना चाहा। मैंने जब तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली। मेरे नाक काट डाले और मेरी कान कतर डाली, और मेरी कान कतर डाली, और मेरी कान कतर डाली। मैं नाम नहीं होती कि मैं लंकेश की बहन हूँ, रावण की बहन हूँ, तो मुझे गाली भी न मिलती और मेरे नाक कान भी न काटे जाते। लेकिन भैया विचार करो, मेरे तो नाक एक कटे, दो कान कट गए और तुम्हारे 20 साफ हो गए। दुनिया वाले कहेंगे हे रावण देखो 20 कान लिए घूम रहा है, 10 नाक है, और इनकी बहन का नाक कान कट गया, तो मेरा एक कटा समझो तुम्हारा 20 साफ हो गया। वो सियावर रामचंद्र की सुप्रथा पानी दे रही है।
अरे मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। दुनिया में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो तुम, तो नक का नाम धरा लो तुम, तो नक का नाम धरा लो तुम। इसकी आवाज बहुत कम हो गई माइक की, थोड़ा तेज कीजिए, वैसे कम हो गई। नहीं वैसे बहुत कम हो गई। कल साउंड लगा रहने वजह से भी जनाते हैं। तो मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, दुनिया में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो। तब रावण ने प्रतिज्ञा किया कि जिसने मेरे बहन के नाक कान को काट लिया है, उसकी स्त्री का मैं हरण करके अवश्य लंका में लाऊंगा। तो सज्जनों, रावण जाता है मारीच के पास, मारीच पूजा कर रहा था, वहां गया, प्रणाम किया। मरीच ने सोचा नमन नीच कर अत दुखदाई, दुष्ट आकर के प्रणाम करें तो समझ लो कुछ कारण है कि वैसे नहीं आएंगे, कुछ कारण है, कुछ फंसाना चाहते हैं मुझे, इनकी कुछ विशेष गर्ज तभी आए हुए हैं। सोचा जैसे धनुष है, जब झुकता है तभी बाण आगे जाती है, धनुष पूरब बिलाई, सांप भी जब ऐसे करता है तभी फुंकार मारता है, बिलार जब पीछे पिछड़ती है दबक कर बैठती है तो समझ लीजिए शिकार पर ये है। तो नमन नीच कर अदुर्दाई आया है, आज प्रणाम किया है मामा कह करके, तो है कुछ कारण। कहा भैया बोलो आने का क्या कारण है, सब हाल बताया। कहा ऐसा करो तुम सोने का मृगा बन करके जाओ, वैसे मृगा तो मारेंगे नहीं, जब सोना देखेंगे तो मारने के लिए जाएंगे तो मैं सीता का हरण कर लाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है सीता हरण के लिए। मारीच ने कहा नहीं जाओ ना, बिल्कुल न जाओ, मेरा कहना मान लो। कहा क्यों? कम मथुरा खन गए वे कुमारा, बिनी भरे शरीर रघुपति मोहि मारा। जब विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए गए थे तो मैं गया था वहां सेना लेकर के लड़ने के लिए। जब यज्ञ हो रहा था, यज्ञ विध्वंस करने के लिए, तो बाण में फल नहीं लगाया जो भाला लगाया जाता है, बिना फल के मारा तो 4 कोस में लांग करके समुद्र के इस पार पड़ा। तो 3 से बैर किए भल नाही, नाथ उनसे नाथ बैर न कीजिए, मारे मरे जियाए जीजे। वो मनुष्य नहीं है, और यदि नहीं मनुष्य मान लो तो अति सूरा अति बलवान है, उनसे कोई दुनिया में लड़ने वाला नहीं है। तब तो क्रोधित हुआ, गाली देने लगा। कहा यहीं से शुरू करना पड़ेगा आरंभ। तो मारीच सोचता है कि इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि प्रभु के हाथ से क्यों ना मरूं। यदि मैं नहीं जाता मृगा बन करके तो ये अभी मार डालेगा, तो इस राक्षस के हाथ से न मर करके मैं प्रभु के हाथ से क्यों ना मरूं। रामचंद्र की मारीच सोने का मृग बन करके जाता है और कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। सीता माँ के मुख से निकला एक और कारण, ये घूमने लगा वहां। अभी घूमता नहीं, यहाँ राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, भैया समय हो गया भोजन का। लक्ष्मण जी कंदमूल लेने के लिए चले जाते हैं। लक्ष्मण जब लेने गए बनई मूल फल कंद, और जनक सुधा से बोले बिहत कृपा सुख बिंद।
सीता जी बैठी हुई है, राम जी है। राम जी सीता से कहते हैं, सीता। राम ने कहा, प्रभु कहा मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ। अरे सुनहु प्रिया प्रति रुचिर सुशीला, हम कछु कर ललित नर लीला। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, मनुष्य ऐसा। तो सीता जी ने कहा, सरकार तो मैं क्या करूँ? तुम पावक मातर निवासा, तुम पावक में निवास कीजिए। सीता जी ने कहा, स्वामी कब तक? कहा, जब तक करहु निशाचर नासा। तुम पावक में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा। तुरंत सीता को अग्नि में सौंप दिया और नकली सीता जो सतयुग में वेदवती के नाम से थी, उन्हें सीता बना करके अपने पास बैठा लिया, बिल्कुल सीता का स्वरूप। जब लक्ष्मण जी आते हैं तो देखा सीता बैठी हुई है राम के साथ, वही सीता है। अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु तेरी तुम भगवाना। लक्ष्मण साथ में रह रहे थे और भगवान राम को ही वनवास हुआ था, लेकिन भाई के साथ है स्वयं वनवासी बन करके। लेकिन भगवान का मर्म ये लक्ष्मण भी नहीं जान पाई, ये नकली सीता है। सीता जी बैठी हुई है, उधर मारी सोने का मुंडरा बन करके चारों तरफ घूम रहा है। देख करके क्या कहती हैं सीता जी, सुनहु। अरे काय तो गलत हो गया। पति को कभी टुकारना नहीं चाहिए, पति को कभी टुकारना नहीं चाहिए। सुनो, आदेश नहीं देना चाहिए। फिर कहे तो मुझसे निकल गया, अब उससे बनाती है देव रघुवीर कृपाला, इतना कहा। अरे सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ये मिट्टी करे अति सुंदर झाला। मृगा है, कितना सुंदर छाल है, नीचे लोह ही होगा तो ऊपर सोने का तो छाल है। और सोने का मृगा, लोह का मृगा, चांदी का मृगा मारने से पाप नहीं होता, क्योंकि ये जीवधारी नहीं होते। जीप को मार दो, ट्रक को मार दो, हवाई जहाज को मार दो, पाप मिलेगा। इसमें कोई यंत्र तंत्र है, जीवधारी नहीं है। इसलिए यही मृग करयत सुंदर छाला, नीचे लो होगा तो सोना भी मतलब भरकर मिल जाएगा। चमड़वे सोना का होगा तो ऊपर ही सोना लगा होगा। पहले कुछ जेवर बनता था, नीचे ला वगैरह था, ऊपर से सोने की चद्दर लगाई जाते थे। बोले श्याम रामचंद्र की। तो सीता जी कह रही है, अरे सत्य संध प्रभु बधि कर मानिए चरण कहति गए सीता जी ने आदेश दिया। उस आदेश पर रामचंद्र जी चल दिए। अरे तब रघुपति जानत सब कारण, हर्षि उठे सुर काज संवारन। देवताओं के काज के लिए भगवान राम जी जानते थे ये मारीच सोने का मृगा बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं और हमारी सहायता में लक्ष्मण आएंगे नहीं, तो इस सीता का हरण नहीं कर पाएगा। और हरण नहीं करेगा तो मैं वैसे कैसे जाकर के मार डालूंगा, क्योंकि वो ब्राह्मण है, भले राक्षसी कर्म है, वैसे मारना अपराध है। इसलिए तब रघुपति जानत सब कारण, हर्ष उठे सुरकाज
संवारन। राम जी चलते हैं और बहुत दूर ले गया। जब राम जी बाण छोड़ते हैं तो मृगा ने अपना असली रूप धारण किया मारीचिका, और कहने लगा, पहले तो कहता है हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, फिर मन में कहता है राम राम करके उसने प्राण त्याग दिया। यहाँ सीता जी कहते हैं राम से, लक्ष्मण से, भैया तुम्हारे भाई संकट में है, वो हा लक्ष्मण पुकार रहे हैं, भाई की मदद में जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माँ क्या कह रही हो, इशारे मात्र से तो प्रलय हो सकता है, और उनके ऊपर कभी भूल करके संकट राम के ऊपर पड़ सकता है। अरे भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परयन सोई, सपने संकट परे की सोई, सपने में भी उन्हें संकट पड़ सकता है। तो सीता जी ने कहा, मैंने है जान लिया बिल्कुल, और मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। भाई के साथ बन आने का कारण तो तुम्हारा है, भाई के साथ आने का तुम्हारा, भाई के साथ बन आने का कारण तो कुछ और तुम्हारा है। अरे मरम बचन जब सीता बोला, हरि तेरी लक्ष्मण मन डोला, रेखा खींच दिया। लक्ष्मण ने कहा, माता मैं आपके बात बाणों से बढ़ा तो जा रहा हूँ, आपने इसे कटु वचन कह दिया, लेकिन प्रार्थना कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, समझ लीजिए जो कुछ मैं रेखा खींच रहा हूँ, इस रेखा के बाहर आप न जाना। लक्ष्मण ने अपने तपस्या के बल से एक रेखा खींच दिया और रेखा खींच करके चल दिए। देखिए लक्ष्मण कौन है, देवर है ना, लेकिन हमेशा माता कहते थे, हमेशा क्या कहते थे, सीता को माता कहते थे। लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए। अब जब राम के पास पहुंचते हैं और राम मारीच को मार करके लौट रहे हैं, रास्ते में मिलते हैं, कहा भैया तुम कहाँ यहाँ आ गए, और जब ये उधर जा रहे हैं इतने में रावण आ गया संत का भेष बना करके, और सीता माता से कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। सीता जी कंदमूल फल लेकर के निकलती हैं। भाई कुट्टी बनाने पर छुट्टी नहीं मिलती, कर्म तो करना ही पड़ता है। अब कुटी बना लिया, पर्ण कुटी, तो भिक्षा लेकर के निकली। अब रावण जब भिक्षा लेने के लिए जा रहा है तो जैसे 4 फुट वही तत्था जा रहा, ऐसे जलने लगा कि तो मैं भस्म हो जाऊंगा। देखा रेखा, तपस्वी के तपस्या का ये फल है, मैं भस्म हो जाऊंगा। सोचने लगा अब क्या करूं, तो कहता है मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं फकीर हूँ, संत हूँ, मैं बंधन से मुक्त हूँ, इसलिए तुम भी बंधन से मुक्त होकर के आओ, इस रेखा को लांघ करके आओ, तब मैं भिक्षा लूंगा। अब सीता जी सोचती हैं कि हमारे देवर ने तो सौगंध भी धरा दिया है, इस रेखा के बाहर न निकलना, लेकिन ये दरवाजे पर से संत वैसे लौट जाता है तो कुटी की मर्यादा समाप्त हो जाती। इसलिए हर देवर की आन रहे न रहे, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। परवाह नहीं है रेखा की, करती हूँ धर्म गृहस्थी का, करती हूँ धर्म गृहस्थी का, करती हूँ धर्म गृहस्थी।
श्याम रामचंद्र की। कहा देवर की आन रहे न रहे, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। परवाह नहीं है रेखा की, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। गृहस्थ एक होते हैं, एक गृहस्थ होते हैं। तो गृहस्थ कौन होते हैं? गृहस्थ वो होते हैं कि स्त्री अलग जा रही है पूरब, तो लड़के जा रहे हैं पश्चिम, अपना जा रहे हैं उत्तर, तो कोई लड़का जा रहा है दक्षिण। ये कौन है? गृहस्थ। इनका गृह अस्त हो गया, गृह का सुख अस्त हो गया। ये है गृहस्थ। और गृहस्थ कौन है? जिनकी ग्रहाएं सब चली गई। स्त्री कहने में है, लड़के पिता से आज्ञा मांग करके करते हैं, जो कुछ लाते हैं कमाकर पिता को देते हैं, पिता से आदेश लेकर काम करते हैं, सलाह लेकर के। जहाँ ऐसा है उसका नाम है गृहस्थी जीवन। ग्रह अस्त हो गया उनका, उनकी ग्रहें सब समाप्त हो गई, है कि नहीं? तो पतियों को चाहिए, मानस से देखिए, राम से कहा सीता जंगल में गई, दूसरा विवाह कर लो। राम ने कहा ये नहीं होगा, राम एक नारवती है, दूसरा विवाह जीवन में नहीं कर सकता। राम ने कभी स्वप्न में भी दूसरी स्त्री को नहीं देखा। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जे सपने पर नार न। और पिता का क्या धर्म है? अपना नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों को और अपने परिवारों को पहले खिला देते हैं। अपना कांटे पर चलते हैं और पुत्र को, परिवारों को गोदी में लेकर के चलते हैं। जैसे कि माताएं, सास, पिता ये बालकों की रक्षा कैसे करते हैं? राख्यो नयन पलक की नहीं, जैसे आंख होती है और इन्हें ऊपर पलक होते हैं, जैसे आंधी आई, धूल पड़ने लगा तो ये पलकें जो है बंद कर लेती हैं। ऐसे पिता अपने पुत्र और परिवारों की देख रेख करते हैं और अपने पत्नियों का भी इसी प्रकार देख रेख करते हैं। अपने पत्नियों का भी, क्योंकि एक पत्नी होती है, एक धर्म पत्नी होती है। तो धर्म पर जो पड़ती है उसका नाम है धर्म पत्नी। पत्नी कहा जाता है जिसका पतन हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो कहा न माने, तुम कहो दूसरा, वो करे दूसरी। तो सबका धर्म अलग अलग होता है। जैसे नारियों का धर्म पतिव्रत है, ऐसे पुरुषों का धर्म भी नारप्रति होना चाहिए, क्योंकि मानस में लिखा है पुरुषों के लिए भी। और यदि स्त्री, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो बहुत लिखा है कि अवगुण 8 सदा उर्राही, नार स्वभाव सत्य कभी कहीं। लोग कहते हैं कि नारी में 8 गुण होता है, पहले के नारियों में था, लेकिन कौन कह रहा है इस पर नहीं ध्यान दिया। तो रावण को कहता है मंदोदरी, तो कभी राक्षस की बात सत्य हो सकती है, वहां नहीं था, कमी यहाँ था, यहाँ है कमी, लेकिन उन देवियों में एको गुण नहीं था। और तो कहते हैं भैया सतयुग में 8 गुण नारियों में रहता था। ये रावण कहता है मंदोदरी को, और मंदोदरी क्या कहती थी? हाथ जोड़ करके कि सीता को वापस कर दो, सीता को वापस। यदि मंदोदरी का कहा माने होते रावण, तो रावण का विनाश न होता। यदि तारा का कहा बाल मानता तो उनका विनाश न होता। मूल तो अतिशय माना नार सिखावन कृष्ण का ना। यदि नारी अच्छा उपदेश देती है, दारू न पियो, गांजा न पियो, गुटखा न खाओ, अच्छा उपदेश देती है तो उसका सलाह मानना चाहिए। सत्संग में जाओ, अच्छे काम कर तो सलाह मानना चाहिए। सत्संग कीजिए, पूजा कीजिए, राम की कथा सुनिए, तो नारी का कहा मानना चाहिए। और नारी कहती है सत्संग में न जाओ, पूजा न करो, 1 बोतल की जगह 2 बोतल पी लो, 1 गुटखा की जगह 10 खा लो, तो उसे नहीं मानना चाहिए, उसे नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जाके प्रिय न राम बैरे ही, तजिए ताह कोट बैरी सम जद्य परम सनेही।
राम वैदेही प्रिय होंगे तो। और ये वो सतमार्ग दिखाती है तो उसके लिए बोल बजाइए। अरे मोह तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखामणि की सुनताना। बोले श्री रामचंद्र की। स्नान पड़ गया प्रयागराज का, सभी स्त्रियां जाने लगी। तो एक स्त्री थी, कथा सुनने के लिए जाती थी। 9 दिन का कथा था, वो प्रतिदिन 9 दिन कथा सुना। 9 दिन कथा सुन करके आई थी। 2-3 महीने के बाद पर्व लग गई, गई थी बेचारी। सब कहने लगी चलो चलो चलो। तो पैसा का अभाव तो नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा क्या? कहो चलो तीर्थ चलिए, मंदिर में दर्शन किए। कहा मैं मंदिर घर में ही बना दूंगी। आवाज सब संकल्प करो, सब मंदिर बनाइए। पुरुष लोग पहले पुरुष लोग मंदिर बनाओ, सब संकल्प करो कि मैं मंदिर बनाऊंगा। कैसा मंदिर? प्रभु के चाह की मंदिर बनाओ, नाम के चाह की मंदिर बनाओ, साधना के चाह की मंदिर बनाओ। और कौन सा? प्रभु का नाम। सुनिए कैसे मंदिर पुरुष लोग बनावे। ये भाव रखें कि मन में है बसी बस चाह, यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। और बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, ये कोई पैसा नहीं लगता, मन को मंदिर बना लो। अरे बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करूं। पात्र चाहिए आरती वारती का ना, तो भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। बोले श्री रामचंद्र की जय। तो जब सब जाने लगे तीर्थ में, तो नारी जो है 9 दिन कथा सुना था। तो चिंता क्या धर्म होता है, कथा के माध्यम से, राम की कथा के माध्यम से वो सब समझ गई। तो अपने सहेली से कहती है, क्या कहती है? तो गीत तो हम गा नहीं पाते हैं, लेकिन गाने का प्रयास करते हैं, हम तो कथा कहते हैं। कहा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कहा घर ही में मंदिर बनेबे। अरे घर ही में मंदिर बनेबे, तीर्थ सची घूमे न जइबे। मंदिर बनेबे, तीर्थ कहूँ घूमे न जइबे। कहा मैंने घर को ही मंदिर बना दूंगी, कहीं तीर्थ नहीं जाऊंगी। कहा कैसे? सास तो गौरा ससुर जी का शंकर, सास का गौरा ससुर जी का शंकर, सास का गौरा ससुर जी का शंकर, सास का गौरा ससुर जी का शंकर। अपने सास को मैं गौरा के समान मानूंगी, पूजा करूंगी। और ससुर हमारे मानो साक्षात शंकर जी ही है। हर सास को गौरा ससुर जी को शंकर, सास को गौरा ससुर जी को शंकर। हर पति जी का विष्णु बनैबे, तीर्थ सखी घूमे न जइबे। पति का विष्णु बनैबे, तीर्थ सखी घूमे न जइबे। घर का मंदिर बनैबे, तीर्थ सखी घूमे न जइबे। देवरानी का देवी जेठानी का तुलसा, देवरानी का देवी जेठानी का तुलसा, देवरानी का देवी जेठानी का तुलसा, देवरानी का देवी जेठानी का तुलसा। मंदिर का दुर्गा बनैबे, तीर्थ सखी घूमे न जइबे। मंदिर का दुर्गा बनैबे, तीर्थ सखी घूमे न जइबे। हर दिन का मंदिर बनैबे, तीर्थ सखी घूमे न जइबे। हर दिन का मंदिर बनैबे, तीर्थ सखी घूमे न जइबे।
मीठी वाणी पे घंटी बजई गए, मीठी मीठी वाणी पे घंटी बजई गए। किसी के यहाँ घंटी बजती है, किसी के यहाँ घंटा बजता है। कहीं बाहर से आ गए, एक लोटा पानी मांगा तो ऐसी बोली बोलेंगे कि प्यास पहले में मिट जाएगा। कहीं से आ गए भूखे प्यासे और कहा भोजन बना है, कहा लोन लाए थे कल यहीं से घटा है, लोने बनाई दी। अघा गए तुरंत है कि नहीं। तो एक होता है घंटा टाक से बोलता है ना, मारा जाता है मुंगेरी से, सुन करके ब्लड प्रेशर हाई वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और एक घंटी होती टुन 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 लगती है ना, तो उस प्रकार मीठी वाणी बोलना चाहिए स्त्रियों को। अरे मीठी मीठी वाणी पे घंटी बजई गए, मीठी मीठी वाणी पे घंटी बजई गए। वाणी पे घंटी बजई गए, मीठी मीठी वाणी पे घंटी बजई गए, मीठी मीठी वाणी पे घंटी बजई गए। मंदिर पे साज सजई गए, तीरथ सखी झूमई सजई गए। मंदिर पे साज सजई गए, तीरथ सखी झूमई सजई गए। धर्म का मंदिर बनई गए, तीरथ सखी झूमई सजई गए। धर्म का मंदिर बनई गए, तीरथ सखी झूमई सजई गए। एक मंदिर के पुजारी कौन है? दुर्गा जी की स्थापना हो गई, शंकर जी की स्थापना हो गई, पार्वती जी की स्थापना हो गई, घंटी भी आ गई बजाने के लिए, जो भोग लगाने के लिए है। अब पुजारी कौन चाहिए? देखो घर में नहीं है, क्या नहीं, सब्जी नहीं है, 12 बज रहा है, पतिदेव आएंगे लड़ेंगे, कल तो नहीं बताई थी बाजार से आ जाता, खाने का टाइम हुआ, तब ये नहीं है। तो देवर से तो भैया लड़ेंगे तुम्हारे बड़के भैया, तो चुप्पे से जाओ बाजार से ले आओ सब्जी, में बना दो, जानने नहीं पाऊँ, चीनी नहीं है चाय के लिए, देवर को दौड़ा दिया जाके ले आओ। तो देवर का अपने पुजारी बनई गए, देवर का अपने पुजारी बनई गए, देवर का अपने पुजारी बनई गए। पुजारी का काम है ना, क्या काम है कि अगरबत्ती लावे, धूप बत्ती लावे, उसके बाद में कपूर लावे, आरती करें, भोग लगावे, काम किसका है? पुजारी का ना। तो देवर को अपने पुजारी बनई गए, देवर का अपने पुजारी बनई गए, देवर का अपने पुजारी बनई गए। पूरा काम करे गए, तीरथ सखी घूमई न गए। पूरा काम करेंगे, तीरथ सखी घूमई न गए। धर्म का मंदिर बनई गए, तीरथ सखी घूमई न गए। धर्म का मंदिर बनई गए, तीरथ सखी घूमई न गए। श्रद्धा के फूले प्रेम के बाती, श्रद्धा के फूले प्रेम के गाती, श्रद्धा के फूल प्रेम के गाती। श्रद्धा के फूले प्रेम के बाती, श्रद्धा के फूले प्रेम के गाती, श्रद्धा के फूल प्रेम के गाती। जानू के दीपक जलई गए, तीरथ सखी घूमई न गए। जानू के दीपक जहाँ जाओ ज्ञान का दीपक जलाओ, यानी ज्ञान यज्ञ किया करो, ज्ञान बांटो, भगवान की कथा बांटो, अच्छी बातें बांटो। कहती क्या है? अरे ज्ञान के दीपक जलई गए, तीरथ सखी घूमई न गए। ज्ञान के दीपक जलई गए, तीरथ सखी घूमई न गए। धर्म का मंदिर बनई गए, तीरथ सखी घूमई न गए। धर्म का मंदिर बनई गए, तीरथ सखी घूमई न गए। ऐसा मंदिर सब सजा लो जैसा मैं बता रहा हूँ, तो क्या होगा? अरे पार ब्रह्म का पालक बनाए के, पार ब्रह्म का पालक बनाए के, पार ब्रह्म का पालक बनाए के। पार ब्रह्म का पालक बनाए के, पार ब्रह्म का पालक बनाए के, पार
पालक बनाए के दिया मलई के खेले गए तीरथ सखी घूमई न गए दिया मालई के खेले गए तीरथ सखी घूमई न गए हर उनका मंदिर बने गए तीरथ सखी घूमई न गए उनका मंदिर बनाए गए तीरथ सखी घूमई न यदि सरकार मंदिर बनवा लो तो घर ही तीर्थ स्थान हो जाए। इन लोके सुखम भुक्ता चांते सत्यपुरम ययो, यहाँ आराम से रहकर फिर वहाँ पहुँच जाओगे सत्यलोक में भी। बोले श्यावर रामचंद्र की, रावर कृष्णचंद्र की। तो सीता जी सोचती क्या है, यदि मैं भिक्षा नहीं देती हूँ तो कुटी का मर्याद विनाश होगा। तो देवर की आन रहे न रहे, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का, परवाह नहीं है रेखा की, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। कितना सुंदर भाव है ये और कितना ऊंचा ये प्रण है, और कितना ऊंचा ये कितना ऊंचाई पर सीता हरण की लीला में बचतान फटत यक कारण है, बचतान अब सीता जी भिक्षा लेकर के रेखा के बाहर आती हैं। जो रेखा के बाहर आई तो रावण ने पाना बदला, क्यों बाबा ने दाना बदला तो रावण ने दाना बदला रावण रावण हो गया तुरंत, वो ठाट फकीरा ना बदला रावण रावण बदला रावण रावण हो गया तुरंत, वो ठाट फकीरा ना बदला रावण रावण। तुरंत रावण के 20 भुजा हो गई, 10 सर हो गया। और रावण कहाँ एक सिद्धा साधु बना था, कहाँ रावण अपने असली भेष में आ गया, रावण बन गया। बोला सीते हो खबरदार, वस्तु मेरे पंजे में है, वस्तु मेरे पंजे में है, वस्तु मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है, तू रावण के कब्जे में है, तू रावण के कब्जे में है। बोला सीता हो खबरदार, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। सुनत वचन सीता हृदय गई तुरंत घबराए, लेकिन तू समझी वहां और बोली ऋषियाए। सीता जी क्रोधित हो गई, अरे बोलिए सी धर धीरज गाढ़ा, आए गयो प्रभु रघु खल ठाढ़ा। सारे दुष्ट खड़ा रहा। रे दुष्ट खड़ा रहा उसी जगह, मेरे स्वामी आने वाले हैं, मेरे स्वामी जो धनुष तोड़ने वाले थे वो ही मेरे रखवाले हैं, वो धनुष अब तक थी रेखा के अंदर पर, अब सत घट रेखा पर हूँ पर, अब सत घट रेखा पर हूँ पर, अब सत घट रेखा पर हूँ। अब राहु पर बल है इतना, मैं पतिव्रत के रेखा पर हूँ, मैं पतिव्रत के रेखा पर हूँ, मैं पतिव्रत के रेखा पर। अरे रावण तू नहीं, यदि त्रिलोक की कोई भी शक्ति आ जाए
तू क्या त्रिलोक ये दरियावे, बल मेरा तौल नहीं सकता, बल मेरा सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। पानी के बटुए की समता करती झोली, भिख मंगे की करती झोली। सूरज के पास पहुँच जाऊं, आशा है नीच पतंगे की आशा है। पानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं आशा है नीच पतंगे की। जिम हर बुधई क्षुद्र सच चाहा, भयो काल बस निश्चरना, जैसे सिंघनी को सियार चाहता हो। अरे दुष्ट नीच, अरे सुनत बचन दस सी सरसाना, मन महचरण बंद सुख माना। सुनत बचन दस सी सरसाना, जब सीता जी ने कहा दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं आशा है नीच पतंगे की, तो क्रोधित हुआ और तलवार खींचा। रावण क्रोधित हो गया, तेज भरे सुन बहन। सीता ने कहा वहीं रहना है लंकापुरी में, मुझे लंका विध्वंस करके आना, तो कुछ इसे दिखा दे। जो राम की झलक को पा जाता है वो एक बार कह दे वो होकर रहेगा, मुर्दा को जिंदा कर सकता है। और जो राम के बगल बैठ गई सीता, भले ही नकली है, उनमें कितनी शक्ति होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, अनंत शक्ति। तो रावण क्रोधित हो गया, तेज भरे सुन बहन, आकस्मिक उसके खुले हृदय पटल की नैन। नकली सीता ने एक थोड़ा सा चमत्कार दिखाया, उसकी दिव्य दृष्टि खुली। क्या देखता है कि मानो एक नया मेघ मंडल इन सब सृष्टि के ऊपर है, उन सब सृष्टि के ऊपर एक ज्योतिर्मय मोती सोने के सिंहासन पर है, सोने के सिंहासन पर है। एक ज्योतिर्मय मूर्ति सीता की सोने के सिंहासन पर विराजमान है, और एक ही मूर्ति हजारों देख पड़ती है। एक ही मूर्ति जिधर रावण की दृष्टि जाती है, सोने के सिंहासन पर सीता की मूर्ति दिख पड़ती है, और चतुर्भुज रूप धारण किए है। चार भुजा चारों ही ओर, सब उदय अस्त चुटकी में है, सब उदय अस्त है। रोम रोम में तारा गण, और सूर्य चंद्र चुटकी में है, और सूर्य चंद्र जिस ओर नजर वह जाती है, और चारों तरफ देखता है, जिस ओर नजर वह जाती है, बस यही मूर्ति एक आती है, बस यही मूर्ति एक आती है, बस यही मूर्ति एक आती है। मानो रावण के कानों में वो यह आवाज लगाती है, मानो रावण के कानों में बस यह आवाज लगाती है। चारों तरफ देखता है, सीता की मूर्ति सोने के सिंहासन पर विराजमान है, सबसे यही आवाज आ रही है क्या कि दानी के बटुए की समता करती झोली, भिख मंगे की करती झोली, भिख मंगे की करती झोली, भिख मंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं आशा है नीच पतंगे की, आशा है नीच पतंगे की, आशा है नीच पतंगे की।
रावण ने क्या किया, अरे मनमह चरण बंद सुख माना, रावण ने चरण की वंदना किया कि ये तो शक्ति है, मेरा विनाश ही हो जाएगा, अब यहाँ से चुपके से लौट चलो। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि सुनत बचन दसी से साना, मनमह चरण बंद सुख माना। सीता जी ने कहा कि राम जी का तो नाटक ही अधूरा रह जाएगा, वे लौट रहा है। तुरंत सीता जी ने वो खींच लिया, माया अपना हटा लिया, तो ये सब जो देख रहा था वो सब भूला गया। फिर सीता को पकड़ करके रथ पर बिठा लिया। फिर हुआ वही प्यारे भाई जो होनहार दिखलाता था, जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर थी सीता, रथ चला लंक को जाता था, रथ चला लंक को जाता था, रथ चला लंक को जाता था। जो जो रथ आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी। हा राम कहाँ, बस ये आवाज लगाती थी, बस ये आवाज लगाती थी, बस ये आवाज लगाती थी। सीता क्या कहती है, राम 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 कहती हुई जा रही है। सीता कर बिलाप सुन भारी, भले चराचर जियो दुखारी। कोई ये नहीं कहता कि मैं सुन नहीं पाया, भले चराचर जीव दुखारी। चराचर सभी प्राणी दुखित हो गए, लेकिन चराचर में किसी का साहस नहीं हुआ कि जा करके सीता की कुछ मदद कर दें। सुग्रीव कहते हैं, सरकार मैं देखा, अकेले नहीं था, मंत्रियों के साथ देखा, तो सीता जी जा रही थी, मैंने देखा, साथ में मंत्री भी थे, वीर है, लेकिन नहीं कि कुछ भी मदद करे। सुग्रीव कहते हैं, मैं देख रहा था। क्या देखा? किस्सा बतलाऊं एक रोज, मैं यही इस जगह बैठा था, मैं यही इस जगह बैठा था, मैं इस जगह बैठा था। सूरज अस्ता चल जाता था, पर अभी न भीतर बैठा था, सूरज अस्ता चल होता कुछ हो जारी थी, आवाज नहीं पचारी की, आवाज नहीं पचारी की, आवाज नहीं पचारी। निश्चर के बस में पड़ी हुई, ओह बेशक जनक दुलारी थी, ओह बेशक जनक दुलारी थी, ओह बेशक जनक दुलारी थी। निश्चर की लाल लाल आंखें ज्वाला बरसाते जाते थे, ज्वाला बरसाते जाते थे, ज्वाला बरसाते जाते थे। इस ओर पिघलते नैन प्रभु एक नदी बहाते जाते थे, एक नदी बहाते जाते थे, एक नदी बहाते जाते थे। रावण की आंखों से मानो अग्नि की ज्वाला निकल रही है, और सीता के आंखों से अश्रु की धार बह रही थी। अरे वो सीन अवर वो नजारा है, नहीं भूल जाने वाला है, नहीं भूल जाने वाला है, नहीं भूल जाने वाला। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण बस नहीं धरना, कुछ भूषण बस नहीं धरना, कुछ भूषण बस नहीं धरना। बोले श्याम रामचंद्र की। तो सीता कर बिलाप सुनवारी, वह चराचर जीव दुखारी। लेकिन दुखारी तो थे, लेकिन कोई कुछ मदद नहीं कर सका। और जटायु ने सुना,
की आवाज आ रही है। अरे गिधराज सुन आरत बानी, गिधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अरे तो राम की भार्या है। काशी ते पुत्री करस जनतासा, करी हम जात धान करनासा। हे पुत्र सीता, चिंता मत करना, जीते जी मैं एक दुष्कर्म नहीं होने दूंगा, रावण को लेकर जाने नहीं दूंगा। कहाँ तो गीध एक पक्षी बेचारा, और कहाँ रावण इतना बलवान कि चलत दशानन डोलत अवनी। रावण चलता था, पृथ्वी कांपती थी। दरबार में सभी देवता लोग हाथ जोड़ करके भृकुटी देखते थे। भृकुट विलोकत सकल सविता। रावण अपने बल का परिचय देता हुआ कहता है, वज्र को खर्ब गर्भ गंजो के पर्वतार जीतो सुपर्व सर्व लैले भागी आंगना। खंडित अखंड तास कीने व जलेस पास चंदन सी चंद्रिका को कीने चंद्र वंदना। दंडक में कीने काल कालहु को मान खंड मानहु को कीने में खंड खंड खंडना। केसों के 20 दंड, ऐसे दंड भंजे वो मेरे भुज दंडन की बड़ी है विडंबना। भ्रमर जो भ्रमत भूत बास की गणेश चित माधव मकरंद बुन माल गंगा जल की। उड़त पराग पटनाल सो विशाल बाहु कहा कहो केसो शोभा पल पल की। आयुध समेत सर्व मंगला सुपर्व सर्व। अरे पर्वत उठाए जब कीनी कमल सी। जानत है लोकपाल जानत है दिक्पाल, जाने नहीं बाणासुर मेरे बाव बल्कि अपने बल का परिचय देता है। ऐसे बलवान रावण को जीत जाता है तो क्या करता है, मल्ल युद्ध किया और रावण के बाल को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। जब रावण जमीन पर गिरता है तो अपने चोंचों से उसके शरीर को विदीर्ण कर लिया। रावण मूर्छित हो गया। जब रावण मूर्छित हुआ तो गीधराज ने सोचा वीर का काम नहीं है मूर्छित अवस्था में युद्ध करना, जगेगा मूर्छा से फिर ताल ठोक करके लड़ेगा। जब मूर्छा से रावण जागता है, गोस्वामी जी ने लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ। अरे धरी कची माने बाल धरी कची बीरत की मही गीरा, रात जीत तूने पीरा। सीता को अपने पीठ पर बिठा करके नीचे उतार दिया और रावण के बाल को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया, सीता को जमीन पर कर दिया। अब क्या करता है, अरे चोचन मारी दीदार सीधे एक दंड भई मूर्छाते ही। एक दंड के लिए बेहोश हो गया। गीधराज ने कहा सूरवीर का काम नहीं है, ऐसी अवस्था में युद्ध करना नहीं, मार डालता, जगेगा तो युद्ध होगा, मल्ल युद्ध। जब मूर्छा जागी तो रावण ने विचार किया, कहा अब धर्म युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा। धर्म युद्ध क्या है कि इनके पास तो कुछ, हमारे तो 20 बाहु हैं, इसके पास कुछ हथियार नहीं है, केवल पंख है और चोंच है, तो मैं हाथ से नहीं जीतूंगा। अब ये निहत्था है और मैं हथियार लेकर के वार करूंगा तभी जीत सकूंगा। तो तलवार लेकर के पंख काट दिया, गीध का पंख काट दिया। गीध बेचारा नीचे पड़ गया। अब सीता को फिर बिठा दिया रथ पर, लेकर जा रहा है। जब लेकर के जा रहा था, अपने लंकापुरी में प्रवेश करना चाहा, फाटक पे पहुंच गया। तब याद आया नलकूबर का। नलकूबर की स्त्री जल भर रही थी और रावण जाकर के पकड़ लिया, छेड़ दिया। जब नलकूबर को यह पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से किसी सती नारी को जबरदस्ती उसके सतीत्व को नष्ट करने के लिए महल के अंदर जैसे प्रवेश करेगा, तैसे ही तुम्हारे मस्तक के एक एक मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, यदि वो स्वेच्छा से जाना चाहती है तो घर में प्रवेश कर सकती है, लेकिन जबरदस्ती करोगे और घर में जबरदस्ती घर में जो प्रवेश करोगे तो तुम्हारे एक एक मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
कि रघुकुल की महारानी को रावण महलों ले जाने लगा, रावण महलों ले जाने लगा, रावण महलों ले जाने लगा। उस समय अचानक नलकूबर का साप कुछ याद दिलाने लगा, हे साप याद दिलाने लगा, साप याद दिलाने लगा। किसी सती नारी को जबरन तू महलों अपने ले जाएगा, महलों अपने ले जाएगा, महलों अपने ले जाएगा। उस समय तेरे मस्तक के 100 टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर हुआ वही जो लिखा हुआ अंजाम ऋषि इस लोकों में, अंजाम ऋषि लोकों में अंजाम ऋषि के लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई, अशोकों में ठहराई गई, अशोकों में ठहराई गई, अशोकों में। इसलिए सीता को ले जा करके अशोक वाटिका में ठहराया कि कह सुन करके डरवा धमका करके इसे स्वयं हमारे महल में प्रवेश कर जाए, इसलिए अशोक वाटिका में किया गया। अब वहां जब लक्ष्मण पहुंचते हैं तो राम ने कहा भैया तुम भी आ गए। अरे जनक सुता परिहरी अकेली, आयु तात बचन मम तेली। या लक्ष्मण मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, हमारे वचन का उल्लंघन किया। आयो तात वचन मन तेली। लक्ष्मण रोने लगे, कहा भैया माता जी ने इस प्रकार कहा मुझसे, अश्रु आ गया। फिर भी मैं उन वृक्षों को सौंप करके रेखा खींच करके आया हूँ। राम जी कहने लगे भैया अरे निश्चर निकर फिर ही बनी माही, मनु मन आश्रम सीता नाही। भैया लक्ष्मण राक्षसों के समूह समूह वन में घूमा करते हैं, मेरा मन ऐसा कहता है कि सीता आश्रम में नहीं है, सीता का हरण हो गया। ऐसा राम जी कहते हुए प्रवेश करते हैं अपने कुटिया में तो देखा सीता नहीं है। राम तो अंतर्यामी है, वो तो पहले ही सब नाटक किए थे। अब आश्रम देख जानकी हीना, भये दुखी जस ताप सदीना। आश्रम में सीता नहीं है, राम रोने लगे और लक्ष्मण बहुत जोर जोर से रोने लगे। बड़ी देर तक रोते रहे, लेकिन देखा कि राम तो बहुत ज्यादा व्याकुल है, बहुत ज्यादा व्याकुल है, पागल सा हो गए, पागल सा हो गए राम। कहते हैं हे खड्मृगी हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगिनैनी। हे खड्मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। है इस शरीर को तुम जितना आराम दोगे ये तुम्हें उतना ही कष्ट देगा। बिल्कुल नहीं, तो इसको आराम नहीं देना चाहिए। हमारे ऋषि महर्षि थे, देखो जंगल में रहते थे, धूप शीत जाड़ा सब सहते थे, वहां कहाँ रजाई कंबल मिलता था। पूछा गया दयानंद सरस्वती महाराज तुम एक लंगोटी लगाए, ठंडी के महीने में पहाड़ पर घूमा करते हो, तुम्हें ठंड नहीं लगता। कहा देखो सब कुछ पहने हो, मोजा लगाते हो, हाथ में दस्ताना लगाते हो सब, लेकिन इतने में क्या लगा लेते हो? कुछ नहीं। इसमें क्यों जाड़ नहीं लगता? ये तुम्हारा अभ्यास ही है,
ऐसे हमारा पूरा शरीर अभ्यासी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। हमारा नहीं अभ्यासी है, लेकिन हम कथा कहने लगेंगे और इधर ये हटा जाए तो हमारा कहीं कहीं दृष्टि इधर, मन इधर भी लग जाएगा, उधर वो कथा भूल जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। राम जी व्याकुल है, रो रहे हैं और कहते क्या है, हे खग मृग ये मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण बहुत फिक्र थे, जोर जोर से रो रहे हैं सीता के लिए। क्यों रो रहे हैं? वो तो जानते हैं असली सीता का हरण हो गया। और राम भी रो रहे हैं और ज्यादा, जबकि राम जानते हैं कि नकली सीता है। कहते हैं हे खग, हे पक्षी, हे मृग, हे भौरे, बताओ सीता को ना, कहाँ है सीता? है खग मृग ये मधुकर सेनी, तुम देखी सीता, सीता को तुमने देखा है। अब लक्ष्मण ने देखा कि राम तो पागल हो गए सीता के लिए, तो समझा रहे हैं कि भैया न रो, सीता का पता मिलेगा, दुनिया में कहीं होंगी, किसी लोक में तो सीता को लाऊंगा, आप अश्रुबिंदु न गिराइए। तो राम जी जाते हैं पत्तियों में सीता को देखते हैं, पत्ती उठा के सीता इसमें छिपी हो तो निकल आओ, एकदम पागल बन गई। अरे लक्ष्मण समझाए बहु भांति, खोजत चले लता तरु पाती, लताओं में देख रहे सीता को, वृक्षों में देख रहे पत्तियों में। अब तो लक्ष्मण की हालत खराब हो गई कि भैया का हाल देखो, ये तो दिमाग में खराब हो गया। लक्ष्मण जी समझा रहे भैया न रो, सोचते हैं मैं भी ऐसे रोऊंगा तो इनका तो हार्ट अटैक हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। सीता के लिए रो रहे हैं कि जिन्होंने मेरे लिए राज सुख छोड़ करके वन आ गई और फिर भी उनका हरण हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं कुछ लोग जो नहीं भगवान के लीला में प्रवृत्त है, गहराई में नहीं पहुंचे हैं, वो कहते देखो राम सीता के लिए विलाप करते थे। राम का अवतार सीता के लिए नहीं हुआ है, राम का अवतार राम के लिए हुआ है, राम का अवतार भक्तों के लिए हुआ है, राम का अवतार भक्तों के लिए हुआ है। अब राम यहाँ के पागल बन गए, सीता के लिए पागल नहीं बने, अपने भक्तों के लिए पागल बन गए। क्यों? कैसे? राम जी और सीता लक्ष्मण बैठे हुए थे पहले, हरण के पहले, तो मुनियों ने देखा उभय बीच सिय सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो ऋषि, हजारों ऋषि जटाधारी चंदनधारी, केवल एक कोपीन पहनते थे, वो भी बलकल वस्त्र, केले के पत्ता को लगा लेते थे। न वस्त्र की जरूरत, न भोजन की जरूरत, तो बैठ करके करें हार सात फल कंदा सुमेरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। लेकिन जब राम जी वन में पहुंचे तो देख करके बहुत खुश हुए। कहा क्यों खुश हुए? कहा इनमें तो वो शक्ति है कि इनके चरण लगेंगे जैसे पत्थर नारी सुंदर बन जाएगी। तो कहा विचार किया एक एक नारी बनवा लिया जाए, एक एक सुंदर स्त्री बनवा लिया जाए। तो कुछ संतों ने कहा क्यों? हम सब हजारों वर्ष के बुढ़े नारी क्या करेंगे? अरे कहा वो फल लाएगी, हम लोग पूजा करेंगे, वो फल लाएगी, चौका लगाएगी, कंदमूल जाकर के लाएगी, बैर लाएगी, थक जाएंगे, सेवा करेगी। तो कहा तो सबके मन में बस गया, तो चलो पूजा करते हैं, फिर उठ करके फल भी ढूंढना पड़ता है, ये तो करेगी सेवा। तो सब ने विचार किया कैसी नारी बनवाया जाए। तो किसी ने कहा मैं मोटी बनवाऊंगा, किसी ने कहा मैं छोटी बनवाऊंगा, किसी ने कहा मैं लंबी बनवाऊंगा, किसी ने कहा मैं पतली बनवाऊंगा। तो अब सब ले करके वहां पत्थर से पत्थर कसने लगे, ठीक करने लगे। कोई पातर बनवा रहे चिकन, कोई मोट पत्थर उठाया, तो अपना छांटते हैं पत्थर पहाड़ पर कि मैं इस प्रकार बनाऊंगा, जिस प्रकार जो स्त्री चाहते हैं उस प्रकार पत्थर ढूंढ रहे हैं नारी बनवाने के लिए कि ये चरण लगाएंगे तो इसे नारी बन जाएगी। क्योंकि अहिल्या की कथा सबको मालूम थी, तो ये नहीं जानते थे कि अहिल्या है, ये जानते थे कि आश्रम के सामने पत्थर पड़ा था और राम का पैर लगा, सुंदर नारी बन गई। तो ये नहीं जानते थे कैसे हुई क्या, तो पत्थर में चरण लगा, नारी बन गई।
अब ये सोचा तो बहुत खुश हुए। अरे जब रामचंद्र वन में पहुँचे सब ऋषि प्रफुल्लित होते हैं, सब ऋषि प्रफुल्लित होते हैं, सब ऋषि प्रफुल्लित होते हैं। मिल जाएगी नारी नवीन मुझे, सब सुनकर हर्षित होते हैं, सब सुनकर हर्षित होते हैं, सब सुनकर हर्षित होते हैं। पत्थर से नारी बनाने की जुक्ति श्री राम जानते हैं, जुक्ति श्री राम जानते हैं, जुक्ति श्री राम जानते हैं। वो सबके लिए बनाएंगे, साधु ब्राह्मण को मानते हैं, साधु ब्राह्मण को मानते हैं, साधु ब्राह्मण को मानते हैं। विप्रभेद सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, तो सबके लिए बनाएंगे, सब चलो ले चलो। अरे ये सोच महाव्रत धारियों ने यक यक पत्थर को उठाया है, यक यक पत्थर को उठाया है, पत्थर को उठाया है। कोई कुंतल कोई 2 कुंतल, जो जिसके मन में आया है, जो जिसके मन में तो जैसी नारी बनवाना चाहते थे वैसे पत्थर सर पर उठाए और लेकर के राम के सामने आ रहे हैं। राम ने देखा, सीता भी देखती हैं, लक्ष्मण भी देखते, कहा महाराज ये कौन सेना आ रही है, ये तो दाढ़ी है, जटा है, चंदन है और पत्थर लिए हैं, इसी से मारेंगे। राक्षस होते तो हो सकता था मारने के लिए आते हैं। अब लक्ष्मण भी चकित हुई है, सीता महारानी भी चकित हुई है, कौन सी सेना आ रही है, हजारों लोग। राम जी तो अंतर्यामी जान ही रहे थे, इतने में आ गए सब और कहने लगे प्रभु कोई कुंतल कोई 2 कुंतल, जो जिसके मन में भाया है। अरे लाते हैं राघवेंद्र आगे, कहा नाते है नारी बना दीजिए, कहा नाते है नारी बना दीजिए, कहा नाते है नारी बना दीजिए। सेवाएं करेंगे हम सबकी, नहीं नात तेरी कीजिए, नहीं नात तेरी कीजिए, नहीं नात तेरी कीजिए। महाराज जल्दी से नारी बना दें आप, जैसे हमारी सेवा करेंगे, देर न लगाइए, क्योंकि आप चरण लगाएंगे तो 1 घंटा रात बीत जाएगी। देखो पूरी सेना है और सब पे चरण लगाना है। अब राम जी सोच रहे हैं इन भोले भाइयों को समझाना बहुत कठिन है, मानेंगे एक नहीं, कहेंगे अच्छा चरण तो लगाओ, तो इनके तपस्या से ही ये पत्थर नारी बन सकती है। हमारे चरण की क्या बात है, और इनमें विश्वास है। दूसरी बात, मोह निशा सब सोनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार सो रहा है, संत भी सोना चाहते हैं, तो मेरा काम है इन्हें सोने न दे। जिम जग जामिन जागे योगी, ये भी सोना चाहते हैं, नारी बनवाना चाहते हैं, माया से परे है, ये भी माया में आना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा सुनो भैया, मैं नारी बनाऊंगा तुम्हारे सबके लिए। हमें क्या करना, चरण लगा देंगे, पत्थर सुंदर नारी बन जाएगी और लेकर चले जाना। लेकिन एक बात है, नारियां बड़ी सुकुमार होती हैं, ये शीत घाम नहीं सह पाएंगी, जाड़े में मर जाएंगी, गर्मी में लू लग जाएगा, मर जाएंगी। इनके लिए छाया का प्रबंध करो ना, पेड़ के नीचे नहीं रह पाएंगी। तो 1 हफ्ता का मौका दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में सब कुटी बना लो, घर बना लो। 1 हफ्ते के बाद आना, मैं नारी बना दूंगा। अब सब वहां से पत्थर ले लेकर पहुंच गए, अपने अपने पेड़ के नीचे रख दिया और जाकर के जंगल में पत्ता घास धूप सब ढूंढने लगे, खर, और ला करके हाथ से उजाड़, घसिया वहां कहाँ मिलती है, हाथ से उजाड़ करके, और 2-3 दिन में पूरे जंगल में सब कुटी पूरे जंगल में कुटिया हो गई। अब कहने लगे 1 हफ्ता की बात कहे हैं, जिस दिन हफ्ता पूरा हुआ सब एक लगे, एक पत्थर। तो भगवान राम ने कहा राघवेंद्र सुनिए मुनिवर, पत्थर से बनाऊंगा नारी, 1 हफ्ते के बाद आप आना करके पूरा जब तैयारी।
एक हफ्ते के बाद आप आना करके पूरा अब तैयारी, एक हफ्ते बाद किसी तरह बीता हफ्ता, इंतजार का दिन नहीं बीतता जल्दी, 3 दिन में बना लिया, 4 दिन के लिए 4 वर्ष हो गया। कितनी जल्दी वो समय आ जाए कि हम नारी बनवा करके कुटी में ले आए। तो किसी तरह बीता हफ्ता ऋषिशिला को लेकर आते हैं, ऋषिशिला को लेकर आते हैं। इतना ही नहीं पागल से बने सब रामपुर के पाते हैं, सब रामपुर के इतना तक नहीं पागल से बने, देखा वो आ रही है सेना संतों की, तो राम और पागल बन गए। इतना तक नहीं पागल से बने, गोस्वामी जी का लिखा है, पागल हो गए। अरे इतना नहीं पागल से बने, गोस्वामी जी का लिखा है, गोस्वामी जी का लिखा है, ये पशु पक्षी एवं वृक्षों सीता को तुमने देखा है, सीता को तुमने देखा है, इनको देखा, सब बिल्कुल पास में पहुंच गए। तो राम क्या कहते हैं, अरे हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, खोजत चले लतायर पाती, संतों ने देखा, कहा राम रो रहे हैं, तो क्या स्त्री बनवाने के बाद मुझे भी रोना पड़ेगा? क्या मुझे भी रोना पड़ेगा? जब इनके अंदर इतनी शक्ति, चरण लगा के पत्थर से नारी बन जाए और ये रो रहे हैं, तो आज रो रहे हैं, हमें तो अभी से रोना पड़ेगा। सबने सोचा ये नारी बनवा लिया तो अभी से रोना पड़ेगा, इसलिए फिर विचार किया है कहीं इनके जाना जाए। पागल भी कभी कभी सचेत तो हो जाते हैं, अच्छी बात करते हैं, दिमाग तो खराब है। नारियां आती हैं तो पागल तो बना ही देती हैं, और कह रहे हैं कि पागल तो ये हो गई और अभी होश आ गया, तो इन्हें चरण में लगाना है, और चरण लगा दिया तो ये नारी बन करके हमारे पीछे हो जाएंगी, तो हमें रोना पड़ेगा, पागल बन जाना पड़ेगा। अब सोच रहे हैं पत्थर फेंक करके भागो और कह दो अपना ये तुम्हारे साथ रहेंगी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब संतों ने पत्थर फेंक फेंक करके भगे, पीछे घूम ताका नहीं, कहा बनाएंगे तो इन्हीं के पास रहेगा, अब हमें नहीं चाहिए, हम जैसे थे वैसे ही अच्छा है प्रभु, हम जैसे थे तब पीछे घूम तक के नहीं भाग गए। तो सत्संगानंद कहते सबसे, सत्संगानंद कहते सबसे, ये रामचंद्र की माया है, ये रामचंद्र की माया है, रामचंद्र की माया है। रामचरित मानस कमर में बिरला कोई ही पाया है, ये रामचरित मानस रामचरित मानस कमर में बिरला कोई ही पाया है, रामचरित मानस कमर में बिरला कोई पाया है। एक जगह कह रहा था यही कथा प्रसंग बस कह दिया, तो एक सज्जन थे, कहा महाराज ये तो रामायण में नहीं लिखा है कि ऋषि लोग स्त्री बनवाने के लिए पत्थर लाद लिए। हम कहा हाँ ठीक है, मानस में नहीं लिखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल मानस तो लिखा ही नहीं है, केवल ये नहीं कि ग्रंथ लिखा मानस, हनुमान बाहुक लिखा, गीतावली लिखा, कवितावली लिखा, भैरवे रामायण लिखा, कवितावली नहीं लिखा, लिखा है अरे बिंदे के वासी उदासी तपोव्रत धारी बिना है नारे दुखारे, और गौतम नारी तरी तुलसी सो कथा सुन दे मुन वृंद सुखारे।
हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर सतपथ मंजुल कंज तिहारे। और कीन भलो रघुनायक जू, करुणा कर कानन में पधारे। गोस्वामी जी ने कथावली में दर्शाया। तो भगवान इसलिए पागल बन गए, है कि नहीं। अब सीता को खोजते हुए जा रहे हैं। कहीं सीता मिल नहीं रही है। आगे चलते हैं तो देखा है गीध पड़ा तड़फड़ा रहा है। हर दीन मलिन दयाल विहंग परो मही व्याकुल खिन्न दुखारी। राघव दीन दयाल कृपाल को देखे दुखी करुणा भई भारी। गीधी को गोद में राख कृपा निधि, और नैन सरोजन में भरी बारी। बारही बार सुधारही पंख, जटायु की धूल जटान सुधारी। अपने जटाओं से भगवान श्री राम जटायु की धूल झाड़ते हैं। जटायु कहता है, अरे नाथ दशानन ये गति कीनी। नाथ दशानन ये गति कीनी। खलकन सुता हरिणी। मैं दक्षिणी किसी गयव गोसाई। गिरिपति अति कुर्री की नाई। रावण ने मेरी ये गत किया है, सीता का हरण उसने ही किया है, लंका की तरफ दक्षिण की तरफ ले गया है। 10 लाख तो प्रभु राखो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। आपके दर्शन के लिए प्राणों को पाता, आप चलना चाहता है। राम ने कहा, भय करो तब राखो ताता, तुम्हें जैसे थे वैसे कर दे। गीध हंसने लगा, कहा प्रभु जन्म जन्म तक मनुष्य तपस्या करता है, फिर भी ये गति नहीं मिलती है, और आपके सामने मेरी मृत्यु हो रही है, इससे अच्छा और कौन होगा। राखो नाथ देह के खाली, इसलिए मैं शरीर रखूं। तो भगवान राम की आंखों में अश्रु आ गया, रोने लगे। धन्य होगी, तुमने अपने कर्म से सदगति पाई है। गीत ने कहा, सरकार मैंने जीवन में सत्कर्म किया ही नहीं। मांस खाने वाला पक्षी, इतना पापी, इतना पतित, इतना धन। भगवान राम ने कहा, अरे तूने तो दूसरे के हित में अपना प्राण तक दे दिया, इससे बड़ा और परोपकार कौन होगा। गीत परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे पीरा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही। कहाँ सच दुर्लभ जग नाही। हमने कहा, गीधराज तू कहता है मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। तुमने कहा परहित, और जो परहित बस जिनके मन नहीं, जिनके मन में परहित रहता है, उसके जीवन में कभी कोई चीज दुर्लभ ही नहीं है। वो यहाँ सुख करके फिर मेरे लोक को जाता है। तो तुम जैसे थे वैसे बना दो, काम नहीं, सरकार नहीं चाहिए। तुरंत भगवान ने क्या किया, गीध को जो गति मिली, जिस प्रकार सारूप्य मुक्ति, गीध शरीर को छोड़ करके भगवान विष्णु का रूप धारण करके विष्णु बन गया, विष्णु बन गया, स्वयं राम बन गया। अरे गीध देह तज धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनुपा। श्यामल गात विशाल भुचारी, श्यामला शरीर होकर भगवान के धाम को चला गया। भगवान फिर आगे जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता हुआ, हनुमान जी मिले, फिर जाकर के लंका पर हनुमान जी जाते हैं सीता का पता लगाने के लिए। सीता का पता लगा करके आए, राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दिया, रावण का विनाश कर दिया, पूरा लंका हनुमान जी ने जला दिया, और सेना ले जाकर के राम ने पूरा रावण का विनाश कर दिया। और वहां से सीता को लेकर के फिर आते हैं
कहा जंगल में। अब जंगल में पहुंच जाते हैं तो विभीषण रोने लगा, सरकार आप चरण रख दें लंकापुरी में, आप ही कृपा से मुझे लंका का राज मिला है। राम ने कहा भैया मुझे 14 वर्ष तक नहीं जाना है, एक दिन शेष रह गया है, यदि मैं नहीं पहुंचता हूं तो हमारे भरत के प्राण निकलने वाले हैं, भरत के प्राण नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं लंका में पैर नहीं रख सकता। विमान पर बैठ करके कहा विमान बाद में पहुंचेगा और इनका मरण हो जाएगा, किनका? भरत का। भरत सोच रहे हैं, जो छंद के बाद में कथा विश्राम देता है। तो भरत सोच रहे हैं कि रहाए के दिन अवधि धारा, संघति मन दुख भय भय पारा। कहते हैं यही समय है, अवधि यही है वनवास के मिटाने की। एक दिन रह गया है बीतने में, अवधि यही है वनवास के मिटाने की, अवधि यही है राम राज्य कहलाने की, अवधि यही है आपके अवध आने की, और अवधि यही है हमारे प्राण जाने की। अवध माने दिन होता है, अवध माने अयोध्या की। अवध 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 माने दिन, अवध माने अयोध्या। तो यही अवध है हमारे प्राण जाने की, क्योंकि यही अवध है, अवध है आपके अवध आने की। और आप नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? पूर्व दिश प्रार्थना में वेद मंत्र को भेजता हूँ, वो उत्तर लेकर के नहीं आते। पश्चिम दिशा में चांद सूर्य से कहता हूँ कि राम का संदेशा कुछ बताओ, वो अस्त हो जाते हैं नहीं। सरजू के जल से कहता हूँ, उत्तर धारा बहती है कि राम का समाचार ले आओ, कुछ उत्तर नहीं लाते हैं। केवल एक दक्षिण दिशा बचा है, और दक्षिण दिशा में अपने प्राण को भेजूंगा इस शरीर से, क्योंकि एक दिन रह गया है। पूर्व दिश प्रार्थना में वेद मंत्र भेजू नित, एक भी न लौट कर आया है न आएंगे। और पश्चिम दिशा में चांद सूर्य भी गए अनेक, एक भी समाचार न लाया है न लाएंगे। और उत्तर दिशा में सरजू के बिंदु देखते हैं, लेकिन कोई उत्तर न पाया है न पाएंगे। अस्तु अब दक्षिण दिशा में प्राण प्यारे पार, और प्राण ही हमारे दूत बन करके जाएंगे। प्राण जल्दी से निकल जाओ, निकल करके जाओ, राम से बताओ। क्या बताओ? हमारी अधीनता, शरीर की दुर्बलता, मलिनता, ये सब बताओ। हमारे हृदय की जो वेदना है, दुख है, सहा नहीं जाता, सौंप देना। और यदि वो न आए तो हे प्राण इस शरीर में ना आना, निकल जाओ शरीर से, फिर लौट करके आना नहीं। जाओ जाओ हे प्राण, जाओ जाओ, जानकी से ठहर गए हैं वहां। अवधि व्यतीत हो रही है समझाना तुम, और दीनता मलिनता की विनती सुनाना, और किस तनहीनता अधीनता बताना तुम। विरह हृदय की असह सौंप देना उन्हें, और विरही दृगों की बिंदु मल्लिका गिराना तुम। और फिर भी न आए यदि मेरे प्राण प्यारे राम, तो फिर हे प्राण इस देह में नयाना तुम। बोलो सियावर रामचंद्र की। जैसे प्राण निकलने वाले थे कि ये प्राण निकल जाओ, लौट कर नहीं आना। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। राम ने कहा हनुमान जी तुम ही मनोजो हो, मन के वेग के समान तू ही जा सकते हो। तुरंत हनुमान जी पहुंच गए। इनके प्राण निकलने वाले थे, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके पहुंच गए। विप्र रूप धर पवन सुत आए हुए जब तो हनुमान जी ने सोचा क्या कहें, अभी कहेंगे राम आ रहे हैं तो भी इनके प्राण निकल सकते हैं कि सीता, मैंने बताया था सीता का हरण हो गया है, लक्ष्मण की शक्ति लगी है। कहेंगे राम सीता आ रहे तो सोचेंगे लक्ष्मण समाप्त हो गए, सीता और लक्ष्मण राम आ रहे तो होते हैं सोचते हैं कि सीता लंके में है। कैसे कहें
तो हनुमान जी कहते हैं, अरे रिपुरन जीत सुजस सुरभावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सावंत जन पार पीऊखा। मानो प्यासा कोई अमृत पा गया हो, बहुत खुश है। आ जाते हैं राम जी दूसरे दिन, राम को गद्दी पर बिठाया गया। राम और सीता सोने के सिंहासन पर अवधपुरी में विराजमान हुए। अरे राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब सोता, हर्षित भये सब खुश हो गए और सबके शोक चले गए। सब खुशी से रह रहे हैं, किसी से कोई वैर नहीं है। सिंह और मृग घाट पर पानी पी रहे हैं, कोई शत्रु नहीं रहेगा, सब मित्र ही मित्र। अरे बैर न कर काहू सन कोई, राम के राज समता खोई, बोली श्यावर रामचंद्र की। सब हर्षित भय गए, सब सोता राम जी रहने लगे। बोली श्यावर रामचंद्र की। एक घर की कथा है कि माँ बेटी थी, भाभी भी थी, एक भाई एक भाभी, माँ बेटी। तो बेटी पढ़ने जाती थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, घर का काम बिल्कुल नहीं करती थी, घर का काम बिल्कुल नहीं करती थी, भाभी से कराती थी। संपन्न परिवार था, चाय बनाना नहीं आता था, पीना आता था। पहले पी लेती थी तो जाती थी बाहर। जब चारपाई पर चाय न मिल जाए तो भाभी को तो चाबी बना दे घर का। तो श्यावर रामचंद्र की भाभी के होश पर खड़े हो जाए तो सब सेवा भाभी से कराती थी। अपना कुछ माता कहती थी, कुछ बेटी तुम भी हाथ बटा दो, कुछ सीख लो। कहा हम सब सीख लेंगे, जाएंगे सब सीख लेंगे, हम पढ़े लिखे हैं कि वैसे हैं, गंवार तुम लोगों के साथ, हमें न सिखाओ। कुछ काम नहीं किया। अब घर वालों इकलौती लड़की थी, यहाँ से भाभी कर रही थी, संयोग से विवाह ढूंढने लगे। भाई प्यारी तो थी, तो भाई और पिता ने विवाह किया, वो भी बड़े घराने में। ऐसा संयोग वहां भी एक लड़का और एक लड़की उनके, और दो प्राणी अपना थी। अब बहुत जेब ले गई, दहेज में बहुत सा सामान ले गई, काफी नोट ले गई, कार वार ले गई, बड़ा अच्छा। जब कार मिल जाता है तो घर का कार ही बदल जाता है। हम सब लेकर के गई तो सास सोच रही है कौन काम है, इतना धन लेकर के आई, कार वगैरह सब कुछ न करो। तो यहाँ नौकरानी तो भाभी मिल गई थी, और वहाँ नंद मिल गई और सास मिल गई। यहाँ माता जी नौकरानी और एक नौकरानी भाभी जी, और वहाँ दो नौकरानी, वहाँ भी दो यहाँ थी, और संयोग से दो ही वहाँ थी। काम बन गया। यहाँ माता जी भाभी, वहाँ नंद और सास। अब तो फिर वहाँ चारपाई पर से चाय मिलने लगा, चारपाई पर चाय मिल रहा है, ले रही है, लेकिन अब अंदर तो दुख है ही है। जब सास पतोह की सेवा करती है, समझ लीजिए कि कितना उसे तकलीफ होगा, क्या सोचती है। ब्याह होता है तो सास कितनी प्रसन्न होती, मानो संसार का राज उसे मिल गया। तो ये नहीं कि जब वो आ जाएंगी तो सांस बंद हो जाएगा, ये नहीं कभी ध्यान देती। तो सज्जनों, अब वहां तो सास और नंद दो सेविका मिल गई। लेकिन एक बात है, जो कोई आते हैं मेहमान और उनके पति की सर्विस भी लग गई, सरकारी सर्विस भी। अब पूछने का है, इतना दर्जा और पति सरकारी सर्विस, एक के लड़का। अब माता और पिता सोचते हैं क्या कहें, करकट ना दिए, एक लड़का है, इसे भी चिंता होगा, चलो अपने कर लो। नंद सोचती है विवाह हो जाएगा, अपने घर चली जाऊंगी, जितना दिन है लाओ भाभी का सेवा कर लो, मैं ही नौकरानी हूँ, पूर्व जन्म को काट रही हूँ, सेवा कर रही है। अच्छा, जो कोई आते हैं उनके मित्र, तो सबसे पहले आती है, चाय लेकर अंदर से वही देती है, भोजन वही परोसती है, बहुत जल्दी से सब काम करके सब जानते हैं कि यही मानो बना करके लाई छप्पन कथा है।
बनाती है नंद सास, लेकिन पढ़ती है ये, लगाती चाय लाती है ये, सब काम करती है ये, लगाती है, ताकि सब हाँ भाई पतवा जो आते हैं उनके मित्र लोग और रिश्तेदार आते हैं, वाह पतवा तो बड़ी अच्छी है, ये तो अच्छी है, तो सास नंद जानती हैं कितनी अच्छी है। लेकिन और बड़ाई घर पहुंचे कैसे, तुरंत आया अंदर से सब नाश्ता पानी, ये नहीं जानती वो नंद को नौकरानी बना रखा है, वो सब करके देती, केवल बाहर लगाती हैं। अतवार का दिन था, काफी दिन बीत गया, अतवार आते बंद रही, और अतवार वहाँ बाजार भी लगता था पास में, तो इनके मित्र आ गए, एक बहुत खास मित्र, तो माँ बेटी बाजार सब्जी लेने के लिए चली गई, माँ बेटी दोनों बाजार सब्जी लेने के लिए चली गई थी। अब माँ बेटी थी तो तुरंत बेटी बनाती थी, नंद बनाती थी, और ये लेकर के सब हलवा पूरी सब लगाती थी, ठीक से बनाती थी। अब मित्र आए बैठ गए, तो इसने कहा, पति देव ने कहा कि एक चाय बना लो, कहा ठीक है। अब बैठे थे और बरामदे में बैठे थे, अंदर चुप गए, चाय जल्दी बना लो, ठीक है। कुछ देर के बाद अब वो सोच रही है, पहले चीनी पड़ती है कि दूध पड़ता है कि पानी खौलाया जाता है कि चाय की पत्ती भून लिया जाता है, तब ये बनता है, कैसे बनावे, ऐसा ना हो बिगड़ जाए। तो सोच रही, अब वो पहुंच गए, चाय नहीं तैयार हुआ, कहा देखो तुम्हारे मित्र हैं और बहुत दिन के बाद आए हैं, तो हमारा मना कहता है हलवा बना दो हलवा बना दो। कहा अच्छा ठीक, वो सुन रहा है मेहमान, कहा अच्छा हलवा बना दो। अब हलवा बनाने लगी, वो चले गए उनसे बातचीत में कि कुछ देर में हलवा बनेगा। तो क्या करती हैं, पहले आटा पहले वो छोड़ दिया, पानी, उसके बाद में रवा छोड़ दिया, उसके बाद में घी छोड़ दिया, उसके बाद में चीनी छोड़ दिया। अब वो बलकने लगा, खूब गीला सा हो गया, तो भाई हलवा तैयार हुआ। तो कहती है हमारा मना कहता है लपसी बना दो कहने लगे लपसी क्या होता है, अरे इतना नरम होता, चाहे जितने बुढ़े हो तो खा दे दांत नहीं रहेगा तभी काम चल जाएगा। अब उनसे कहते हैं हलवा नहीं बनोगे, दो लोटा पानी और छोड़ दिया, हमारे रिश्ते लो, तुम नहीं बनोगे लो, एक लोटा और छोड़ दिया, कढ़ाई भर गई। कढ़ाई भर गई तो कुछ देर कहा लपसी बड़ा अच्छा होता है, और तो वैसे खा जाएंगे। तो बेचारे कुछ देर बैठे रहे, लपसी तैयार हुआ हो, तो आई लपसिया तैयार है, कहा नहीं हमारा मन कहता पनडुब्बी बना देंगे कहा पनडुब्बी क्या होता है, ऊपर से चलाया है नहीं, तो ऊपर से अंदर किसाने रह गया, ऊपर से गोल गोल बन गया उसमें इधर उधर ऐसे। तो कहा हमारा मन कहता पनडुब्बी बना देंगे हम वो सुन रहे थे, कहा अच्छा हम जाएंगे, कहा नहीं नाश्ता कर ले, कहीं नहीं देखो बाजार में चाय पी करके आए, खा पी करके आए, चाय बिल्कुल सांस नहीं है कहा चाय से हलवा हुआ, हलवा से लपसी हुआ, लपसी से पनडुब्बी। अब वो बेचारे मेहमान चले गए तो अब ये जा करके देखा तो कढ़ाई भर पानी भरा था, बिल्कुल कढ़ा भर दिया था। तो कहने लगे कि देखो जो बना नहीं पाता है वो बिगाड़ भी नहीं पाता है, इसे लेकर जाओ चुपके फेंको और इसे मान करके सटा करके रख दो, ताकि माता और बहन न जाने पाऊं। भाई उनके लिए तो पढ़ी लिखी है ना, बहुत गुणी ढंगी है। अब आज तक तो नौकरानी बनी थी सास नंद, लेकिन वो चली गई सब्जी लेने के लिए, तो इसे एकदम साफ करके कोई जाने न पावे, ऐसे सफाई से इसे। अरे कहा हम ऐसे पहले कोई नहीं जान पाएगा, चट से लेकर के 4 मंजिला के ऊपर चढ़ गए, 4 मंजिला के ऊपर जा करके वहां से फेंक दिया। इलेक्शन का मौका था, प्रधान जी प्रचार में जा रहे थे, उसी से स्नान कर लिया, नहा गए अगर रामचंद्र की। अब दरवाजे पर गए, कहा भैया ये क्या, क्यों सेवा किया, अरे वो सब उससे नहा गए। तो हाथ जोड़ के खड़े हुए, क्षमा करो, श्रीमती जी जो आई पड़ी लिखी कार लेकर, इन्हीं का कार है, ये इन्हीं का कार है। तो कहते थे कि महतारी और बाप हमारे में जानने पावे और पूरा मुझे जान गया तो सब जो छिपाया जाता है महतारी और बाप से। देखो क्या कर्तव्य होना चाहिए। पहले मालिक कौन होते थे, जो घर के बुजुर्ग होते थे। आज कौन होते हैं, जो पैसा कमाते हो, झूठ बोलते हो,
वो मालिक हो जाते हैं। पिता का अधिकार ले लेते हैं पुत्र, और पिता का अधिकार कौन दिया था? कंस ने। कंस अपने पिता को जेल में भेज दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, मालिक अपना बन गया। तो पिता का आधिपत्य लेकर स्वयं मालिक बन जाता है, जो पिता को नौकर ऐसा रखता है, समझ लीजिए कलकाल का वही कंस है। और जो अपने भाभी के कार्य में, माता के कार्य में हाथ नहीं बटाती है, उनकी यही दशा होती है जो इनकी हुई है कि नहीं? इसलिए इन ग्रंथों से हमें शिक्षा लेना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, और पिता को ऐसा चाहिए कि बच्चों को शुभ कर्म बताना चाहिए, अच्छा मार्ग बताना चाहिए। लेकिन जब क्यों अनिरीत देख केहू का डांटा नहीं, स्वयं अनिरीत करोगे तो भला लड़के कैसे सही होंगे? वो सही होंगे तो भगवत के पास ही, उसमें पिता का कुछ योगदान नहीं है। इसलिए पिता को अपना, जब वो पिता बन जाए, पहले चाहे जैसे तुम किए, लेकिन जब पिता बन जाओ तो उनका नाम जनक है, पिता का जनक है, तो जनक ऐसे काम करो, उनका पालन पोषण करो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, और उनके सामने स्वयं अच्छा कर्तव्य करो, ताकि वो तुम्हें देख करके अनुसरण करें। जब पुत्र पैदा हो जाए, लड़के बड़े हो जाएं, तो तुम गुटखा खाओ, दारू पियो, गांजा पियो, ही हु करो नहीं। तब तो तुम्हें सोच करके अपना वेद का अध्ययन करो, गीता पाठ करो, रामायण पाठ करो, या राम का नाम लो, और अपना इन व्यसनों से अलग हो जाओ। नहीं तुम ही तम्बाकू खाओगे तो लड़के कैसे नहीं खाएंगे, है कि नहीं? तो तम्बाकू की बात नहीं है, पूरी जो वासनाएं हैं उन वासनाओं को त्याग दो। किस लिए त्यागो? अपने भविष्य के लिए त्यागिए, अपने लड़कों के भविष्य के लिए त्यागिए। जब हम ही नहीं सुधरेंगे तो हमारे वंशज कैसे सुधरेंगे? आज हमारे पूर्वज जो थे, कौन? तुलसीदास, व्यास, कबीर, नानक, मीरा, ये लेख न लिखे होते, अपना विचार न प्रकट किए होते, तो हम लोग आसन पर बैठ करके कौन सी शिक्षा देते? वो भी गांजा, गुटखा, पान इसी सब में मस्त रहते, तो ऐसे ग्रंथ रचना कर पाते रामायण ऐसा? वो भी वासना में रहते, तो हम लोगों को उपासना सिखाते नहीं। इसलिए अपना दुरुस्त हो जाओ। बताया करना, कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, और उस कमियों को दूर करोगे तो कोई सी कमी ऐसी नहीं है कि संकल्प कर ले वो दूर न हो। इसलिए अपना अपना जो कर्म होता है, सास का कर्म पतोह के प्रति, पतवा का कर्म सास के प्रति, पुत्र का कर्म पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति। यही कर्म करना ही धर्म है, यही सत्कर्म करना धर्म है। यही धर्म ग्रंथ बताते हैं। 2-4 बार प्रभु के परम पावन नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात हम वाणी विराम करते हैं, और ये लोग भजन वगैरह गाएंगे। फिर बोलिए, गिरिजाये मंगलम शंकराय मंगलम, गिरिजाये मंगलम शंकराय मंगलम, गिरिजाय शेखराय धार धार मंगलम, रामाय मंगलम सीताय मंगलम, रामचंद्र सीताय धार धार मंगलम, राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधा श्री कृष्णाय धार धार मंगलम, बोले श्री रामचंद्र की, रावर कृष्णचंद्र की, माता दुर्गा देवी की, उमापति महादेव की, गौर सुख गजानन की, स्वामी खिड़ानंद महाराज की।
बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं। शान्ति शान्ति शान्ति।